हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का लेसन नंबर 12। इसका नाम है एटम अर्थात परमाणु। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस लेसन के एक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसका नाम है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, इसको कैसे उन्होंने समझाया था और इससे रिलेटिव जो एग्जाम में आपको थ्योरी लिखनी आती है वो भी हम आपको लिख करके समझाएंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। देखिए दोस्तों, आप लोगों को बताता रहूं, रदरफोर्ड ने इस मॉडल को देने से पहले यानी इस मॉडल को पेश करने से पहले एक प्रयोग किया था। इस बच्चों हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड का अल्फा कण विकिरण प्रयोग। एक बार फिर से रिपीट करो बच्चों, रदरफोर्ड ने अपना ये मॉडल देने से पहले, जो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ये मॉडल देने से पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था। इसका नाम है रदरफोर्ड का अल्फा कण विकिरण प्रयोग। बच्चों, उस प्रयोग से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर, उस प्रयोग से प्राप्त जो उनको रिजल्ट मिले थे, जो निष्कर्ष मिले थे, उसके बेस पर उन्होंने ये मॉडल दिया था, जिस मॉडल को बच्चों हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के नाम से। ठीक है, क्या मॉडल है, चलिए समझते हैं। तो देखिए बच्चों, पहले मैं थोड़ा डायग्राम के बारे में आपको रूबरू करा देता हूँ। ठीक है, फिर इसकी जो रिलेटेड थ्योरी इसको समझेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये जो आप एक सर्कल सा देख पा रहे होंगे बच्चों, ठीक है, इसको बच्चों बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु। ठीक है, परमाणु। ठीक है बच्चों, और परमाणु को बच्चों इंग्लिश में हम एटम बोलते हैं, ये आप लोगों को पहले से ही पता होगा। ठीक है, तो बच्चों ये जो परमाणु है ना, इसकी जो त्रिज्या होती है, इसकी जो त्रिज्या होती है, यानी जो इसकी जो रेडियस होती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, त्रिज्या। ठीक है, वो होती है बच्चों 10 की घात माइनस के 10 मीटर। कितनी होती है बच्चों? 10 की घात माइनस के 10 मीटर होती है। किसी त्रिज्या, ये जो आप ये सर्कुलर टाइप के रेक्टेंगल देख पा रहे होंगे, इसकी जो रेडियस होती है वो कितनी होती है? 10 की घात माइनस के 10 मीटर होती है। अच्छा, अब हर परमाणु के केंद्र में जो ये आप देख पा रहे होंगे बच्चों, जिसपे प्लस चार्ज हो रहा है, ये जो प्लस प्लस आपको दिख पा रहा है, ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं बच्चों हम नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिक। यानी ये जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं? नाभिक। ये है नाभिक, न्यूक्लियस। ठीक है, ये नाभिक है बच्चों। ठीक है, और इस नाभिक की जो त्रिज्या होती है, नाभिक की जो त्रिज्या होती है, देखिए मैं वो भी आपको लिख देता हूं बच्चों, नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या। ठीक है, जो होती है 10 की घात माइनस के 15 मीटर होती है, यानी ये और भी ज्यादा कम होती है। तो परमाणु की त्रिज्या बच्चों कितनी होती है? 10 की पावर माइनस के 10 मीटर होती है। और जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, ठीक है, उसकी जो त्रिज्या होती है बच्चों कितनी होती है? वो 10 की पावर माइनस के 15 मीटर होती है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो देखो मैंने इसके डायग्राम के बारे में आपको बता दिया। ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये जो नाभिक होता है ना बच्चों, इसमें प्लस चार्ज होता है, ये प्रोटॉन की वजह से होता है। ठीक है, और देखिए मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ बच्चों, एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है ना, वो कितना होता है? प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम होता है। ठीक है, ये जो नाभिक पर जो आप प्लस चार्ज आप देख पा रहे होंगे, ये किसके रीजन से होता है बच्चे? प्रोटॉन के रीजन से होता है। और एक प्रोटॉन बच्चे इतना चार्ज होता है प्लस का। ठीक है, अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है बच्चों, इसको हम लिखते हैं माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम से। यानी कहने का मतलब बच्चों ये है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का जो चार्ज होता है परिमाण में बिल्कुल बराबर होता है, लेकिन इसका नेचर अलग अलग होता है। यानी प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है, लेकिन हाँ, इनका जो मैग्नीट्यूड होता है बिल्कुल बराबर होता है। समझ में आया आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, अच्छा, अब देखिए जरा, अब हम समझते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, क्या है? देखिए, सबसे पहले रदरफोर्ड ने ये बताया कि प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान और धनावेश। देखो, समस्त द्रव्यमान में जो इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान है उसको छोड़ करके बात करेंगे, प्रोटोनों के द्रव्यमान की बात करेंगे और उसके समस्त धनावेश की बात करेंगे, क्योंकि प्रोटॉन पर तो धनावेश होता है। ठीक है, तो उन्होंने पहली बात ये बताई थी कि किसी भी परमाणु का समस्त द्रव्यमान, द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान को छोड़ करके, ठीक है, तो किसी भी परमाणु का समस्त द्रव्यमान और धनावेश परमाणु के केंद्र पर, इस सेंटर पर रहता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? नाभिक बोलते हैं। एक बार फिर से कर रहा हूं कि किसी भी या प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान में हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नाभिक के बाहर रहते हैं कक्षाओं में। ठीक है, तो किसी प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान, ठीक है, तथा धनावेश, ठीक है, परमाणु के केंद्र पर सूक्ष्म स्थान में रहता है, जिसे हम बच्चे को बोलते हैं नाभिक बोलते हैं। ये इनका पहला स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, चलिए देखिए, मैं इसको लिख कर बता देता हूं आप लोगों को क्या लिखा था, क्या बताया उन्होंने बताया था प्रत्येक परमाणु का। देखिए, ये थ्योरी बच्चे आपको एग्जाम में लिख कर आनी है, आपको याद करनी भी है। ठीक है,
प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को छोड़कर, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को छोड़कर बात कर रहे हैं हम, द्रव्यमान को छोड़कर, ठीक है। तो क्या देखिए मैंने लिखा प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को छोड़कर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान छोड़ देंगे तो प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान रह जाएगा, ठीक है। तो देखिए द्रव्यमान तथा धनावेश परमाणु के केंद्र पर, परमाणु के केंद्र पर सूक्ष्म स्थान जिसकी जो रेडियस होती है वो कितनी होती है 10 की घात माइनस के 15 मीटर, ठीक है। इसी रेडियस दे रखी है, ये नाभिक की जो त्रिज्या है कहने का मतलब, ठीक है, में केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं, नाभिक न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। तो ये बात पहले उन्होंने बताई थी। पहले उन्होंने क्या बताया कि प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को छोड़कर, ठीक है, तथा धनावेश परमाणु के केंद्र पर सूक्ष्म स्थान, ये जो सूक्ष्म स्थान की बात कर रहा हूं, ठीक है, सूक्ष्म स्थान 10 की इसकी त्रिज्या दे रखी है 10 की घात 15 मीटर, ठीक है, में केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। यानी यहाँ पे इसको बात बताया कि किसी भी परमाणु का या प्रत्येक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, प्रोटोनों का द्रव्यमान, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे हैं, तो प्रोटोनों का द्रव्यमान और इसका समस्त धनावेश इसके केंद्र पर सूक्ष्म स्थान में रहता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, नाभिक बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने क्या बताई, दूसरी बात बच्चों ये बताई कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में क्या रहते हैं, वितरित रहते हैं, यानी फैले हुए रहते हैं, वो उसमें घूर्णन गति करते रहते हैं नाभिक के चारों ओर, ठीक है। तो दूसरी बात उन्होंने बताई कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं, ठीक है। और इन इलेक्ट्रॉनों का जो ऋण आवेश होता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, वो प्रोटोनों के पॉजिटिव चार्ज के ठीक बिल्कुल बराबर होता है, ठीक है। तो क्या देखिए मैं लिखकर बता रहा हूं आप लोगों को, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन या नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखेंगे, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में वितरित रहते हैं, क्या रहते हैं, वितरित रहते हैं। और रियल में ये गति करते हैं नाभिक के चारों, ठीक है, वितरित रहते हैं। इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋणावेश है नेगेटिव चार्ज प्रोटोनों के समस्त धनावेश के बराबर होता है, धनावेश के बराबर होता है, ठीक है। तो इन्होंने दो बात बताई, दूसरी बात ये हो गई, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो नाभिक के चारों कहते हैं कक्षाओं में वितरित रहते हैं, और इलेक्ट्रॉनों का जो नेगेटिव चार्ज होता है वो प्रोटोनों के पॉजिटिव चार्ज के ठीक बिल्कुल बराबर होता है। यानी परमाणु पर कोई चार्ज नहीं होता, परमाणु न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितना प्रोटोनों का प्लस चार्ज नाभिक पर होता है, ठीक उतना ही नेगेटिव चार्ज इसकी कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों पर होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करेंगे नंबर 3, नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखिए मैं लिख के दिखाता हूं, थोड़ा सा साफ कर रहा हूं, देखिए। तीसरी बात उन्होंने बताई, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं में गति करते रहते हैं, गति
करते रहते हैं। ठीक है। अब बच्चों हम जानते हैं कि किसी पार्टिकल को वृत्तीकृति करने के लिए अभिकेंद्र बल की जरूरत पड़ती है। अब वो इलेक्ट्रॉन कहां से प्राप्त होता है? वो प्राप्त होता है नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल से, क्योंकि नाभिक पे है प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज। इनमें क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। क्या होता है बच्चों? आकर्षण होता है। ठीक है, तो लिखेंगे देखिए आगे, इलेक्ट्रॉनों को वृत्तीय गति करने के लिए, वृत्तीय गति करने के लिए अभिकेंद्र बल 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। फार्मूला होता है इसका mv² अपॉन r, इसका फार्मूला होता है। ठीक है, अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो ये इन्होंने 3 स्टेटमेंट दिए थे अपने परमाणु मॉडल को समझाने के लिए। ठीक है, अब देखिए यही बच्चों आपको एग्जाम में लिख करके आना होता है और यही बच्चों डायग्राम आपको बनाने होता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आई होप कि बच्चों अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या होता है, क्या उसके लिए थ्योरी आपको एग्जाम में लिख करके आनी है। ये मैंने आपको स्क्रीन पर लिख दी है। आप चाहे तो इसका वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, उसकी थ्योरी क्या है। ठीक है, और उसको कैसे समझा जाता है वो मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया। तो आइए बच्चों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार 12th क्लास फिजिक्स और केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन यानी नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे जैसे कंटिन्यू वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।